नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब वक्त हुआ है प्यारा इल्म का, कि जो कि क्विज़ सेगमेंट है। नाज़रीन, 18 दिन गुजर चुके, आज 19वां दिन है। 18 दिन में रोज़ एक एक टीम हमारे यहाँ से जीत के गई है। अब वो जो 18 टीम्स हैं, अब वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। अब इनके दरमियान होगा मुकाबला, और इसी तरह चलते चलते रमज़ान के आखिर तक इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले हो जाएगा। तो यानी वो जो पहला राउंड था हमारा, वो 18 दिन का गुजर चुका। अब वो जीती हुई टीम्स, जो 18 टीम्स थी, वो अब दोबारा से जमा हुई हैं। अब इनका मुकाबला होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने चेंज की हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है। पहले हमें तारुफ करा था। टीम ए में हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउर रहमान साहब, जिनको सपोर्ट कर रही हैं डॉक्टर हिना। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं हिना असलम, जिनको सपोर्ट कर रही हैं माहम आमिर। और टीम सी में मौजूद हैं अदील खान, जिनको सपोर्ट कर रही हैं शेफ उरूज। अच्छा जी, होगा कुछ यूं कि आपसे 5-5 सवालात किए जाएंगे, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी से। ये होगा राउंड 1। इसमें हर सवाल पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे सही जवाब देने पर। अब इसमें हम सवालात का कुछ पैटर्न चेंज भी करेंगे, लेकिन वो हम आपको बताएंगे नहीं। जब आप सवाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है। दूसरा राउंड होगा रैपिड बजर राउंड। बजर राउंड के अंदर भी कुछ ट्विस्ट है, कुछ चीज़ें हैं, वो आपने तय करनी है, देखनी है, सुननी है, समझनी है। उसके बाद आपने जवाब देना है। लेकिन इसमें जैसे कि हमेशा की तरह बजर राउंड में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत जवाब पर 10 नंबर माइनस होंगे। लेकिन एक और तब्दीली हमारे रूल में आज ये होगी, आज से, कि अक्सर ऐसा होता है हम तस्वीर दिखाते हैं और आप फौरन बजर दबा देते हैं, ठीक है, और फिर हम कहते हैं जी तस्वीर देख ली, अब सवाल का जवाब दें जी। पहले किसने बजर दबाया था, हम उसको मौका देंगे, फिर अच्छा उसने नहीं तो उसने। अब अगर आपने सवाल नहीं सुना, पूरा सवाल सुने बगैर आपने बजर दबा दिया किसी भी टीम ने, ए बी सी में से, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आप मुझे बताएं मैं सवाल करने क्या वाला था। फिर आपको वो सवाल भी बताना पड़ेगा, और अगर वो सवाल और उसका जवाब नहीं बताएंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर अब आप एक राउंड पार करके आ गए हैं, अब दूसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं, जीतने की तरफ, तो थोड़ा सा गेम को मुश्किल करना ज़रूरी है, क्योंकि अब मुश्किलें इंशाल्लाह आसान होंगी। अच्छा, अब चलते हैं हम राउंड सी की तरफ। राउंड सी होता है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें 1-1 मिनट आपको दिया जाएगा, तीनों टीम्स को, ए बी सी, और 1 मिनट के अंदर आपने फौरन जवाब देना है। जितने ज़्यादा आप जवाब दे पाएंगे तो आपको हर सही जवाब पर 10 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, शुरू करें हम। आपको दिया जाएगा, जो आप आज जीत कर जाएंगे उनको दिया जाएगा, आज की जो विनर टीम होगी उसको दिया जाएगा करशी का जामी शीरी बनाने वालों की जानब से बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर। हरब्यून्स बाकी करशी का गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा जीतने वाले को, और इसके साथ साथ बाकी जो रनर अप होंगे उनके साथ करशी का जामी शीरी का गिफ्ट भी जाएगा। हरब्यून्स नेचुरल के गिफ्ट भी जाएंगे। हरब्यून नेचुरल के गिफ्ट के साथ साथ आपके साथ जाएगा गिफ्ट हैम्पर तिफल बेबी डायपर, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO वेरीफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। तिफल डायपर की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, और जाएगा हेवन पर्ल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और इसके साथ साथ गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से भी आपको जाएगा गिफ्ट हैम्पर। और साथ साथ आप तीनों टीम्स चाहे आज हारें या जीतें, आप तीनों टीम को जाएगा FAW बाय हिमानी, यानी हिमानी नेचुरल्स की जानिब से FAW फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रे, जिसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। लेकिन एक और बात बताता चलूँ कि आप में से जो आज जीतेगा, जैसे आप 18 दिन में जीतने के बाद आप यहाँ जमा हुए, ऐसे ही जब आप फाइनल में जमा होंगे इंशाल्लाह, तो आपको फरहान अली वारिस सिटी में, जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, उसमें दिया जाएगा 400 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत तकरीबन 16,80,000 17 लाख के करीब है। अभी आगे बढ़ेगी भी इंशाल्लाह। जो फर्स्ट टीम होगी उसको दिया जाएगा, जो सेकंड टीम आएगी उसको दिया जाएगा ग्रैंड फिनाले में 240 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत तकरीबन है 12 लाख रुपए, और जो थर्ड टीम आएगी उसको दिया जाएगा 120 गज का प्लॉट फरहान अली वारिस सिटी में, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं प्यारा इल्म का पहला सेगमेंट। जी तैयार है? राउंड 1, टीम ए से पहला सवाल। शेर मुकम्मल करें, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों।
तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, ये जो शेर मैंने पढ़ा है, ए वतन ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, शायर कौन है इसके? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि ये कलाम किसने लिखा है, राहे हक के शहीदों? खातून ने लिखा है किसी? जी खातून ने। जोर से बोलिए जरा। खातून ने लिखा है किसी? नहीं जी, गलत जवाब हो गया। ये लिखा है मुशीर काज़मी साहब ने। चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल एक पहेली है, पहेली बूझिए। जागो तो वो पास ना आए, डैश सो जाओ तो रूप दिखाए। चलें एक मिनट रुकिए, मेरी गलती है, मैंने यहां पर डैश को फोकस कर लिया। दोबारा बोलता हूं, जागो तो वो पास आए, सो जाओ तो रूप दिखाए। नींद। कह सकते हैं, मान लेते हैं, ख्वाब है लेकिन नींद भी मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल करीब है, ख्वाब नींद सही है। एक और पहली पूछें। चलिए, खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। नहीं, अपने अपने टाइम पे जवाब दें। मैं तो हम आपस में अपने अपने टाइम पे जवाब देना, क्योंकि मुझे यहाँ तक कान में आवाज आई है तो वहां तक जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ख्याल कीजिए प्लीज। जी सॉरी। अपने टाइम पे हम आपसे पूछेंगे, फिर आप जरूर बताइएगा। बातें खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। बातें करके जीता है। फोन। फोन से कुछ कनेक्शन उसका जरूर है। दो चीजें ऐसी हैं जो फोन से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं। टेलीविजन। कुछ करीब टीवी। फोन नहीं जनाब, आप करीब पहुंच गए थे, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया है जनाब। ये है रेडियो। जैसे मैंने कहा ना, फोन पे सुनते हैं, रेडियो भी सुनते हैं। फोन पे भी रेडियो आता है, फोन पे भी आप सुन सकते हैं। तो ये रेडियो है जो खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। ठीक है, चलिए एक और पहली, एक और चांस देते हैं। सुबह होने से पहले आए, सारे जहां की सैर कराए। सुबह होने से पहले आए, सारे जहां की सैर कराए। सारे जहां की सैर कराए। आप इस वक्त खड़े हैं एक्सप्रेस टीवी पर। हवा। आप एक्सप्रेस पे रहकर जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर नहीं जनाब, वो है सुबह होने से पहले आए, सारे जहां की सैर कराए। जवाब है अखबार। मैंने आपको हिंट भी दिया एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस का भी अखबार आता है, जैसे और अखबार आते हैं, तो थोड़ा सा आपको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। कोई अरे नहीं चिमगादड़। चलिए टीम बी। हाँ जी महम, आप जिस टीम को सपोर्ट करेंगे वो है टीम बी जी। और टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम आप मुझे दोबारा बताएंगी जरा। नाम क्या है? हिना असलम। हिना असलम। हाँ, मैं क्योंकि कार्ड शफल हो जाते हैं तो मैं नाम भूल जाता हूँ, माजरत चाहता हूँ। हिना असलम के साथ है महम। अच्छा चलिए हिना, अब आपने बताना है। और महम ज़रा टैलेंटेड है आपके साथ, आपके सपोर्टर, तो अभी बता भी रही थी, तो अब आपको मैं किसी को भी नहीं बता रही थी, खुदा का खौफ करें, मैं आपस में बात कर रही हूं। बताने से मुराद है कि आप हाँ ओके हम तक पहुंच रही थी आवाज, तो लिहाजा अब आपको अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका दिया जा रहा है, तो जरूर बताइएगा। शेर मुकम्मल कीजिए। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब दिया माम। आपकी टीम, आपका असर हो रहा है आपकी टीम पर माशाअल्लाह। चलिए जी, शायर का नाम बताएं, किन्होंने लिखा ये कलाम? जुनैद जमशेद। नो 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 नो, जुनैद जमशेद ने पढ़ा था, लिखा तो कासमी साहब ने था। ये कासमी नहीं, पास। चलिए, ये नाम है अहमद शिराजी साहब। अहमद शिराजी साहब ने ये कलाम लिखा। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। ये बचपन से हम इस नात को सुनते आ रहे हैं, कोई बात नहीं। चले अब तीसरा सवाल करते हैं।
अब ये पहली बूझनी है मैम, आप सपोर्ट करेंगी। और हिना नाम है जी। हिना, चलिए हिना बताइएगा। देखी हमने रात की रानी, देखी हमने रात की रानी, आंख से जिसके टपके पानी। ओस ओस नो, देखी हमने रात की रानी आंखें। आंख से उसके, रिपीट कर सकते हैं आप एक बार? देखी हमने रात की रानी, आंख से उसके टपके पानी। देखी हमने रात की रानी, आंख से उसके देखिए आप ही वो चिराग हैं जो जलेगा तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। आप नहीं बता पा रहे तो क्या करें। देखी हमने रात की रानी, आंख से जिसके हम टपके। अपने बातों बातों में हिंट दे के गुजर जाते हैं, पकड़ना आपका काम। आपका हिंट इतना ऐसा होता है एक्सप्रेस की तरह आगे चला जाता है। नो हार मानी, चलिए वो है मोमबत्ती। मोमबत्ती। जी, इसलिए मैंने आपको इशारा दिया, आप वही चिराग हैं जो जलेंगे तो रोशनी होगी। आप इस हिंट तक पहुंच जाती। मोमबत्ती है। देखी हमने रात की रानी, आंख से जिसके टपके पानी। कोई बात नहीं, चलिए अगली पहली की तरफ चलते हैं। 4 हरफों में मेरा नाम, हवा में उड़ना मेरा काम। 4 हरफों में मेरा नाम, हवा में उड़ना मेरा काम। जहाज। जीम है अलिफ से, 4 हरफों में उसका नाम है, हवा में उड़ता है जहाज। गो के ये जवाब हमारे पास जो लिखा था वो कुछ और है, लेकिन जो आपने जवाब दिया है उसको भी हम बिल्कुल मान लेते हैं, जहाज। ठीक है, आपके पास क्या हमारे लिखा पास था लिखा सर? था पतंग। पतंग भी पे ते नून गाफ, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, अब चलते हैं 5वीं, ये भी पहली है भाई। 2 पहाड़ों से वो आए, 2 पहाड़ों से वो आए, घर में आए घुल मिल जाए। दूर पहाड़ों से वो आए, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, दूर पहाड़ों से वो आए, घर में आए घुल मिल जाए। पहाड़ों से आता है। इतना सा सवाल है, आप जवाब नहीं दे पा रहे इतने से सवाल का। नमक भी तो पहाड़ों से आता है, हाँ, घर में तो फिर? घुल मिल जाता है। हाँ, तो फिर मान लें इसका जवाब नमक। हाँ। नमक। बिल्कुल सही जवाब, नमक। बिल्कुल सही जवाब। और हमने इशारा भी दिया आपको, लेकिन आप पहले बता चुकी थी। जो शेफ क्या नाम है उनका? बे, सॉल्ट बे। सॉल्ट और पे। पे। हाँ चलिए ठीक है, आपको भी इशारे मिलेंगे, आपने अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है, कुछ भी मैं हिंट दे सकता हूँ। चलिए जी, टीम सी की तरफ चलते हैं। टीम सी, आपने शेर को मुकम्मल करना है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। आगे मिसरा मुकम्मल कीजिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। क्या कहते हैं, पास करें? काफिया सोच लेना, काफिया। महमूद अयाज, अयाज इसका काफिया है। अब अयाज के काफिये नोट करें, क्या क्या है? चलें आप पास कर देते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। चलिए जनाब, अगले शेर की तरफ चलते हैं। बल्कि ये बताइए, चलो इसको छोड़ें, सवाल ये बताएं कि ये जो शेर पढ़ा गया है इसके शायर कौन है? मेरे ख्याल से जी मिर्जा गालिब। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मिर्जा गालिब नहीं है। ये इसके शायर हैं खालिद महमूद नक्शबंदी। ठीक है, चलें तीसरी है पहली। वो क्या है जो परों के बगैर उड़ सकता है? वो क्या है जो परों के बगैर उड़ सकता है? परिंदा पर से उड़ता है, जहाज भी पर से उड़ता है, लेकिन ये कौन सी चीज है कि जो चिंगारी वर्ड्स के बगैर उड़ती है? पतंग। पतंग नहीं नहीं, देखिए आप
टाइम जाया कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप जवाब नहीं दे पा रहे। चिंगारी, ये चीजें पर के बगैर उड़ जाती हैं। अफवाह पर के बगैर उड़ती है। पतंग उड़ जाती है पर के बगैर ही। सही मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उड़ जाती हैं, जैसे अफवाह भी है, मान लेते हैं। और ये इस वहाँ पे वक्त भी लिखा है, वक्त भी उड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको हिंट भी दिया था, बहुत वक्त जाया कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, जवाब आपका मान लेते हैं। उरूज, आपने सही सपोर्ट किया इनको कि अफवाह भी उड़ती है। जी पहली पूछते हैं, दूसरी पहली को पूछ। अब ये चौथा है कि पहली है वो कौन सा फल है जो मीठा तो बहुत होता है मगर किसी बाजार में नहीं मिलता। सेहत का फल क्या होता है, इस तरह का कुछ होगा। वो कौन सा फल है बहुत मीठा होता है मगर बाजार में। मेहनत का फल। मेहनत का फल। सही जवाब, मेहनत का फल, सब्र का फल, ये भी सही जवाब है। चलिए एक और पहली पूछें। मुझको उस्तानी वो भाए, यानी टीचर, मुझको उस्तानी वो भाए, खुद ना बोले सबक पढ़ाए। मुझको उस्तानी वो भाए, खुद ना बोले सबक पढ़ाए। सबक पढ़ाए, यही आपका हिंट था। और इसी का किताब। बिल्कुल सही जवाब। चलिए हाँ, आज अब मजा आ रहा है ना, थोड़ा सा जरा मेहनत करनी पड़ रही है, अच्छी बात है। मेहनत करेंगे तो उसका सिला भी इंशाल्लाह मिलेगा। राउंड 2 शुरू होता है, बजर राउंड। बजर राउंड में अब आप पहले बजर चेक कर लें अपनी सब, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था नेगेटिव मार्किंग होगी और आपने सवाल सुने बगैर अगर आपने बजर दबा दिया तो फिर आपसे पूछ भी लिया जाएगा आप सवाल क्या करने वाले हैं। अच्छा, अब आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएगी, उस तस्वीर को देखते ही आपने ये गैस करना है कि ये कौन से मुहावरे की अक्कासी कर रहा है। जी तस्वीर दिखाइए। बी, नेकी कर दरिया में डाल। नो। चुल्लू भर वाला, चुल्लू भर पानी में चुल्लू भर पानी में डूबना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपने जो जवाब दिया था कुछ सिमिलर था, हाँ। लेकिन स्पेसिफिक जो बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल वो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। देखने में ही लगी हुई। हाँ, आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल चलिए अब चलते हैं हम। ओके, तस्वीर देखकर मुहावरा बताइएगा दोबारा। इसी तरह कोई तस्वीर होगी, मुहावरा बताएं जल्दी से। बी, दांत खट्टे करना। हाँ, दांत खट्टे करना, बिल्कुल सही जवाब। अब तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शफल हुए हुए वर्ड्स होंगे, आपने बताना है ये किस मुल्क का नाम है। देखिए जी, ए, फिलिपाइन। बिल्कुल सही जवाब, फिलिपाइन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और चौथा भी कुछ इसी तरह से होगा, जरा दिखाइए किस मुल्क का नाम है। ए, कतर। बिल्कुल सही जवाब। और पांचवा भी कुछ इसी तरह से होगा, बताइए जी। कंट्रोल रूम, मैं देख नहीं पाया, बताएं किसने। बी को मौका दिया जा रहा है। रोमानवी। रोमानवी। सोचे 5 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा। हम अपना कर सकते हैं, हमारी बारी। 1 2 3 4 5। जी, दूसरी टीम कौन सी थी? सी को मौका दिया जा रहा है। रोमानिया। बिल्कुल सही जवाब, रोमानिया। कह तो रही हूँ, बिल्कुल, आप थोड़ा सा करीब पहुंच गई थी, लेकिन अगर मैं आपको यहां हिंट दे देता तो फिर मसला हो जाता। लेकिन भारत, आप बहुत करीब पहुंची थी, लेकिन टीम सी ने दिया है सही जवाब। अब चलते हैं रैपिड फायर की तरफ, तैयार हैं? रैपिड फायर में थोड़ा सा ट्विस्ट है, सवालात कुछ थोड़े से तब्दील हो सकते हैं, कुछ नए पैटर्न के सवालात होंगे, लेकिन अब देखते हैं कितने जवाबात आप सब दे सकते हैं। टीम ए, आपका टाइम शुरू होता है अब। जदीद तहकीक के मुताबिक दुनिया गोल नहीं डैश है, मतलबी या फरेबी? मतलबी। सही जवाब। उन परिंदों के नाम बताएं जिन्हें दुनिया में अमन का निशान कहा जाता है। फाख्ता और कबूतर, चील और कौवा। फाख्ता और कबूतर। सही जवाब। अल्फाज
पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए डैश चाहिए, दिमाग या दिल? दिल। सही जवाब। दुनिया में हशरात कितने इकसाम के होते हैं, 7 लाख या 70 लाख? 7। सही जवाब। जो मर्द बार बार औरत को धूप में लाकर खड़ा करे वो कभी उसकी डैश नहीं बन सकता, छांव या छत? छांव। सही जवाब। बिल गेट्स के फ्यूचरिस्टिक सिटी का क्या नाम है, ओएसिस या बेलमोंट? बेलमोंट। सही जवाब। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा डैश करवा देता है, रुस्वा या जलील? रुस्वा। गलत जवाब। 2016 में अमेरिका के सेक्रेटरी कौन थे, जॉन कैरी या कैरी एडम्स? जॉन कैरी। गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। ना ही कामयाबी हतमी होती है और ना ही कामयाबी हतमी होती है और ना ही नाकामी, बल्कि असल चीज कोशिश जारी रखने का डैश होती है, हौसला या जज्बा? हौसला। सही जवाब। चूंकि आपको वक्त इसलिए दिया गया था कि मैं अटक गया था, वरना आपका टाइम खत्म हो गया। मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबा सवाल था और मैंने 3 बार प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस के बावजूद भी मैं अटक गया, जिसकी मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। अपनी गलती का एतराफ करने वाला इंसान अच्छा होता है। चलिए, हाँ, टीम बी, माहम और हिना, आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। आपसे पहला सवाल आपका ओके। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, अगर आप इजाजत दें तो हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमजान और आएंगे प्यारा इल्म से ही दोबारा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमजान, मैं हूं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस। ब्रेक से पहले हमारा चल रहा था प्यारा इल्म क्विज सेगमेंट, जिसमें से हमारा जो आखिरी राउंड था रैपिड फायर, टीम बी से हम शुरू करेंगे। टीम ए तो कंप्लीट हो चुकी है, टीम बी। चलें आपसे शुरू करते हैं। आपसे पहला सवाल है, कौन सा मुल्क है जिसने एक रोबोट को सिटीजनशिप दी, चाइना या सऊदी अरब? चाइना। गलत जवाब। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को डैश करते हैं, तलाश या हासिल? तलाश। सही जवाब। जंग यरमुक मुसलमानों ने किसके साथ लड़ी, यहूदी या रोम के लोगों के साथ? यहूदी। गलत जवाब। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ डैश पर भी बरसती है, कांटों पर या पत्तों पर? कांटों। सही जवाब। हज के दौरान शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है, सही या रमी? सही। गलत जवाब। हर बात को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों से बेखबर रहना ही डैश होता है, अच्छा या सही? अच्छा। सही जवाब। वो कौन से जानवर हैं जो बगैर पानी पिए 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, ऊंट और सांप, कैंगरू और चूहा? गलत जवाब। जो लोग अपने जीने का मकसद समझ जाते हैं, जिंदगी उन पर ज्यादा डैश हो जाती है, मेहरबान या आसान? मेहरबान। सही जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहां वाक़ है, चीन में या पाकिस्तान में? चीन। सही जवाब। और जमीन अकलमंदों से तो भरी गई है लेकिन डैश से खाली है, दर्दमंदों से या जरूरतमंदों से? सही जवाब। ऊंट अपने, पूछ लें आप प्लीज। चलो पूछ लेते हैं क्योंकि मैं वहां जरा तेज चला गया था, यहाँ थोड़ा। ऊंट अपने कोहान में कितने दिन तक पानी रख सकता है, 30 दिन तक या 20 दिन तक? 30 दिन तक। सही जवाब, सही जवाब। चलिए जनाब, चलिए अब टीम सी, आपकी बारी शुरू होती है। अब मुझे समझने के लिए आपका डैश होना जरूरी है, अच्छा या समझदार? अच्छा। गलत जवाब। तैयब के क्या मायने हैं, पाक या तौहीद? पाक। सही जवाब। आज का इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के डैश से होता है, खुशी या सुख? खुशी। गलत जवाब। अब बिल्कुल सही जवाब, खुश। रमजान में एक सवाल बढ़ गया, रमजान में एक नेकी का बदला कितनी नेकी है, 70 गुना या 1000 गुना? गलत जवाब। लफ्जों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले डैश लिया करो, सीख लिया करो, चख लिया करो? सीख लिया करो। गलत जवाब। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून कौन है, नायला कियानी है, निमरा सलीम? सही जवाब। डैश एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, शुक्रिया सब्र? शुक्र। गलत जवाब। FFC किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन? पहला वाला। गलत जवाब। जेब में वजन हो तो डैश में भी वजन आ जाता है, बात में या इंसान में? बात में। सही जवाब। 7 अप्रैल को कौन सा आलमी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे? वर्ल्ड वाटर डे। सही। एक सवाल और, इज्जत पाने के लिए डैश करनी पड़ती है, अच्छाई या इज्जत? इज्जत। इज्जत। सही जवाब। ये एक सवाल आपको इसलिए दिया गया क्योंकि बीच में आपका थोड़ा समय स्लो हुआ था, इसलिए ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है, आप सब मुतमईन है जी? जी ठीक है ना? मुतमईन। ये वाला थोड़ा सा। हाँ, आपने वर्ल्ड वाटर बोला था, वर्ल्ड वाटर डे बोला था, गलत है, वो गलत है। ठीक है, ओके। चलिए जनाब, रिजल्ट बताइएगा जरा।
लेकिन आज आपने बहुत अच्छा खेला, बड़ा ट्रिकी था आज का, क्योंकि जाहिर है और आपको ये पहली बार अब नया टास्क मिला था, तो टीम ए, टीम बी, टीम सी, आप तीनों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, नो डाउट बहुत अच्छी कोशिश की है। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, दिल से दुआएं। अच्छा आगे, ओके। अच्छा, टीम ए ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट, टीम बी ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट और टीम सी ने हासिल की हैं 90 पॉइंट। तो आज की फातेह टीम हुई टीम ए। तो टीम ए आपको जाएगा सेवेस्टिन के साथ से। कौन कह रहा है नाइंसाफी? ये कह रहा था हाँ? कि मुझसे ना नहीं, नाइंसाफी नहीं। देखिए, मैंने कहा कोई नहीं। नो, देखिए खेल हार जीत तो उसमें होता है, लेकिन नाइंसाफी हम कोशिश करते हैं किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि आप सब हमारे बहन भाई हैं। हम अपने बहन भाइयों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं कर सकते। खेल तो हार जीत का हिस्सा होता है। ये आपके साथ जाएगी सेवेस्टन की वॉच, ठीक है। देखिए मेरी बहन हिना आपके साथ और मेरे भाई आपके साथ जाएगा करशी जामेशीरी बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, हर्ब्यूज नेचुरल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, तिफिल डायपर्स बनाने वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और हेवन पर्ल्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, गोल्डन पर्ल्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और फरहान अली वारिस परफ्यूम्स हिमानी लाइव नेचुरल की जानिब से FAW फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रे आपके साथ जाएंगे। टीम बी और टीम सी के लिए आपके लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं कि आप, मेरी नज़र में आप भी विनर हैं, क्योंकि देखिए किसी वक्त भी खेल में आगे पीछे हो सकता है। देखिए होता क्या है कि आपने अगर किसी की लकीर को छोटा करना है तो ज़रूरी है उसके आगे एक बड़ी लकीर बना दी जाए ताकि वो लकीर छोटी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह फाइनल में देखते हैं कि कौन फरहान अली वारिस सिटी में प्लॉट जीतते हैं। हमारा कि हमने ना इसमें कुछ ना कुछ लर्न किया, जब भी आते हैं एटलीस्ट अपने मज़हब के हवाले से कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने आपको कहा आज वर्ड ट्रिकी था, लेकिन आप सबने बहुत अच्छा खेला। लेकिन आपका बहुत कम फर्क है, 10 नंबर का फर्क है एक सवाल का, लेकिन आप विनर ही एक तरीके से।